हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको पीआईक्यू फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम होती है। पीआईक्यू फॉर्म एक तरह का रिज्यूमे है या बायोडेटा है जो कि 2 पेजेस का है एंड इट कंटेन्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन like your education qualification, your background, your hobbies and interests, your extracurricular activities. Therefore, it stands for personal information questionnaire. इधर हम उन मिस्टेक्स के बारे में ध्यान देंगे जो एक कैंडिडेट जनरली कमिट करता है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज इसकी 2 कॉपीज ली जाती हैं। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाती है, दूसरी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है एंड ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ रिवील करता है। बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल फॉर्म, लेट्स गो थ्रू सम जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कीप इन माइंड व्हेन यू रिसीव अ फॉर्म। Take your time and carefully fill up the PIQ form. Start filling only when told. Avoid cutting and overwriting. Always keep left aligned. It's very important to keep your data left aligned because it shows how organized you are. Don't write things in bold letters. Make sure do what is asked in PIQ form. If they are asking name to put in bold letters, then do that only. Keep decimal point in mind. It is very important when it comes to the filling up of PIQ form that if you're putting your percentage in 2 decimal point, make sure you put your height in 2 decimals. Be aware of what you have written and don't write something you have not done because they will somehow verify it through your PIQ form during the interview or through the psychology it will be come out. Now you can see the PIQ form on your screen. On the topmost right corner you can see OIR, Officers Intelligence Rating Test. ये ऐसी रेटिंग है जो आपको दी जाती है जब आप स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आते हैं तो आपके 2 टेस्ट लिए जाते हैं रीजनिंग के एंड उसके बेसिस पे आपकी रेटिंग को कैलकुलेट किया जाता है। 5 इज द बेस्ट रेटिंग एंड द नंबर डिक्रीजेस, द रेटिंग डिक्रीजेस। सो वी हैव टू कीप दिस ब्लैंक। मूविंग अहेड हियर, सिलेक्शन बोर्ड नंबर इन प्लेस। जिस जगह पे आपकी एसएसबी है एंड जो बोर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड द मोस्ट कमिटेड मिस्टेक इज नॉट पुटिंग एन एंड। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑलवेज पुट थिंग्स as it is asked. The batch number and the chest number is something it will be provided to you when you'll go to SSB and UPSC/other roll number. Agar if any you can fill it, elsewise you can keep it blank. Next, name in capital. It is very important to put your name in caps and it should be in a way जो आपके 10th में आपका जो भी नाम था उसके बेसिस पे आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट, फादर नेम। जो मोस्ट कमिटेड मिस्टेक है इज नॉट पुटिंग एनी प्रीफिक्स टू द फादर्स नेम। अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है तो आप उनकी रैंक मेंशन कर सकते हैं। एल्सवाइज मिस्टर या श्री से आप प्लीज़ इसको स्टार्ट करें बिकॉज इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। मूविंग अहेड, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। ये ऐसी मिस्टेक है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो जाते हैं एसएसबी के लिए उन्हें अपनी प्लेस की एक्चुअल पॉपुलेशन का ही नहीं पता होता। सो यू नीड टू प्री कैलकुलेट इट, यू नीड टू प्री सर्च इट थ्रू द इंटरनेट बिफोर गोइंग टू द एसएसबी। अभी जो रिया कैंडिडेट है शी इज़ प्रॉपरली फ्रॉम रेवाड़ी एंड द डिस्ट्रिक्ट इज रेवाड़ी एंड देन स्टेट हरियाणा। सो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो पुटिंग द नेम ऑफ द विलेज, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है और कौन सी स्टेट में आता है, एंड पुटिंग this population of the place is very important. Moving ahead, same goes for your present address and the permanent residence. अगर आपका सेम है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, elsewise same as above is another way of writing it. Now, the place of permanent residence के साथ यहाँ पे उन्होंने पूछा है whether district headquarter or not. It's very important. So if it Rewari is district headquarter in this case of this candidate Riya, अगर आपका प्लेस है तो यू कैन पुट यस, एल्सवाइज यू कैन पुट नो। मूविंग अहेड, नाउ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। इस जगह पे सबसे पहले स्टेट को मेंशन करना है। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस एंड। समटाइम पीपल पुट कॉमा और गिव अ स्पेस राइटिंग दैट, बट यू नीड टू पुट इट एग्जैक्टली द वे इट इज आस्क्ड। सो यहाँ पे एंड मेंशन करेंगे एंड देन रेवाड़ी। रिलीजन, आप अपना रिलीजन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू। Writing Hindu, it's important to write Hinduism, right? And next is whether SC, ST, OBC. अगर आप SC हैं तो यहाँ पे SC मेंशन करें, ST है तो ST मेंशन करें। अगर आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं तो you can put no, but don't put slash. It's give a bad impression to the interviewer because the question is whether. So if any of these put yes, elsewise no. Mother tongue, जो भी आपकी mother tongue है. So this candidate Riya is
she has a mother tongue Hindi, so she has put Hindi. Then date of birth, and then you can put married, single and widow accordingly. So single. Moving ahead, parents alive. If yes, then put. The most committed mistake here is putting tick on yes and then crossing it here, or elsewise some candidate put yes here. This is not the right way doing it. You need to put one thing at a time. Next thing, if it is asked that if not alive, your age at the time of mother and father's death. So if you're putting no, you need to mention your age, कि आप उस टाइम पे किस एज के थे. एंड अगर नहीं है तो put n.a. Not applicable. Moving ahead. Parents, guardian and siblings occupation, income as applicable. सो यहाँ पे जो गार्जियन का स्लैश करा है ये वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स अलाइव नहीं है. तो कोई तो केयर टेकर होगा तो वो इधर उसका नाम मेंशन किया जाएगा. सबसे पहले फादर. सो फादर की क्वालिफिकेशन. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो बस क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, बट यू नीड टू गो इन डिटेल. लाइक अगर बीए है तो पॉलिटिकल साइंस, गो अ बिट अहेड इन डिटेल. अब यहाँ पे the candidates do this mistake is inspector in CISF. This candidate has done in proper way, but some candidate do like government servant, business. आपको इस चीज़ को भी डेप्थ में मेंशन करने की ज़रूरत है कि किस बिजनेस में वो हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है. मूविंग अहेड, इनकम पर मंथ. सो जो ये रिया हैं, उनके जो फादर हैं वो 40,000 पर मंथ कमाते हैं. सो दिस सिंबल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स do r.s. or they put this. Then there are various ways they can write it, but the right way to do it is putting this rupee sign. Moving ahead, mother, you need to put your mother's qualification. So in this candidate, mother is matric pass, so she has put this. And then homemaker. A lot of candidates do this mistake that if the mother is housewife or homemaker, they sometimes write housemaker, which is not a right word. So please keep this thing in mind. Elsewise she is serving or she is doing some job, you can mention here. And then her salary if she is doing a job. Moving ahead, the thing is here is elder brother, कोई बड़ा भाई या बहन. 2 कॉलम्स दिए गए हैं उसके लिए. यहाँ पे आप टिक करना ना बोलें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टिक इट here. In the same way, younger brother and sister. So जो कैंडिडेट है उसका यंगर ब्रदर है, वो 12th क्लास में है. So 12th क्लास स्टूडेंट है. एंड देन इन टर्म्स ऑफ इनकम इट्स NA, नॉट एप्लीकेबल. सो इट्स अगर आपके ब्रदर या सिस्टर हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं. एल्सवाइज आपको डैश करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कीप इट ब्लैंक, जिससे वो नीट एंड क्लीन दिखता है. मूविंग अहेड, एजुकेशनल रिकॉर्ड. इधर आपको सब चीज़ें अपनी एजुकेशन से रिलेटेड आपको सब चीज़ मेंशन करना है. जैसे यहाँ पे मैट्रिक का पूछा है तो 10th में आपका स्कूल क्या था, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पे फुल नेम पूछा है बट स्पेस बहुत कम दिया गया है. तो सम कैंडिडेट डू दिस केंद्र विद्यालय स्कूल मेरठ, मे बी सम अदर प्लेस, पर इस स्पेस के हिसाब से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो यू कैन राइट KV. अगर वो पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम पे आप मेंशन कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेस अगर वो समझ ही नहीं आए तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं है. तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. नेक्स्ट, बोर्ड/यूनिवर्सिटी. इन 10th CBSE बोर्ड, तो उस कैंडिडेट ने मेंशन कर दिया. ईयर, कौन सी ईयर में पासिंग आउट है. यहाँ पे डिवीजन एंड मार्क्स परसेंटेज. डोंट पुट दिस इन CGPA. दे हैव आस्क्ड इन परसेंटेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट pre-handedly when you go to SSB. So first division and 88.42 percentage. In the same way, कौन से मीडियम में एग्जाम दिया है, इंग्लिश और हिंदी और मे बी एनी अदर लैंग्वेज, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. अब बॉर्डर या डे स्कॉलर, क्या आप हॉस्टल में रहे थे तो आप बॉर्डर पे टिक लगाएंगे. डे स्कॉलर हैं, आप रेगुलर अप एंड डाउन करते हैं तो आप उसके हिसाब से फिलअप करेंगे. एंड अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है छोटी से छोटी, अगर आप उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन इट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ब्लैंक. लाइक जो रियर कैंडिडेट है, शी टॉप्ड इन मैथमेटिक्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं. मूविंग अहेड, यहाँ पे 10+2 12th का पूछा है. स्कूल नेम यहाँ मेंशन करिए, आपका बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग. इन द सेम वे आपके मार्क्स एंड डिवीजन भी मेंशन होगा. इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका है, मीडियम ऑफ आपने जिसमें एग्ज़ाम दिया है. एंड देन डे स्कॉलर आप उसको मेंशन करेंगे. अगर अचीवमेंट है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं. एल्सवाइज पुट अ स्लैश.
मूविंग अहेड ग्रेजुएशन, अब जो ये रिया कैंडिडेट है उसने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रेवाड़ी से पास आउट है। मूविंग अहेड, किस जगह से एफिलिएशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिस जगह से भी आपका कॉलेज है उसी जगह से आप उसकी एफिलिएशन मेंशन कर सकते हैं। देन ईयर ऑफ पासिंग, देन गोज डिवीजन एंड मार्क्स, मीडियम ऑफ जिसमें आपने एग्जाम दिया है, एंड देन बॉर्डर, मतलब आप हॉस्टल में थे या आप डे स्कॉलर थे, उसके अकॉर्डिंगली आप फिलअप कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, हम अगर कोई भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे वो कैंडिडेट है वो टिक करना भूल जाता है, जो कि एक बैड इंप्रेशन देता है। इन द सेम वे इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएशन, आपने किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन करना, क्योंकि इससे आप स्पेसिफाई करते हैं अपने ग्रेजुएशन को। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव, एंड इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, वो उसको और डिटेल में पता चलेगा, जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़, हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, उनको काफ़ी डेप्थ में देख पाएंगे कि कैसे फिलअप करना है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू डिफेंस रॉजर। जय